हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ साइंस के कुछ क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम गति से यात्रा करती है? करता नहीं, करती है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ठोस, दूसरा तरल पदार्थ, तीसरा गैसों और तरल पदार्थों में समान गति और चौथा है गैसें। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ठोस, यानी जो ध्वनि तरंगे होती है हमारी, तो वह ठोस में अधिकतम गति करती है, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर, सॉलिड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक पद चिन्ह की माप की इकाई है? तो पहला ऑप्शन है इसका ग्लोबल हेक्टेयर, दूसरा ऑप्शन है गैलन प्रति कैपिटा और तीसरा ऑप्शन है मैन ओवर और चौथा है घन मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ग्लोबल हेक्टेयर। पारिस्थितिक पद चिन्ह की जो माप होती है, माप की इकाई जो होती है, वो हमारी ग्लोबल हेक्टेयर होती है, यानी ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून कहता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमान के उत्पाद के अनुपातिक है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है? पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, दूसरा है केपलर का नियम, तीसरा है न्यूटन की गति का पहला नियम और न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक बल। जो ब्रह्मांड में जो पिंड है, तो वह पिंड हो या वस्तु हो, मतलब वो जो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, तो वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से आकर्षित होते हैं। हम जो पृथ्वी पर टिके हुए हैं, तो हम भी गुरुत्वाकर्षण की कारण ही टिके हुए हैं पृथ्वी पर, यानी ए इज़ द राइट आंसर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगला क्वेश्चन है, जब हम केले के छिलके पर कदम रखते हैं तो हम नीचे क्यों गिरते हैं? पहला ऑप्शन है केले के छिलके की अच्छी पकड़ है, दूसरा है केले का छिलका पैरों पर एक चुंबकीय खींच बल लगाता है और हमें नीचे गिरा देता है, तीसरा ऑप्शन है केले का छिलका चिकना होता है और इस पर घर्षण बल बहुत कम होता है कि हमें खड़े होने के लिए पकड़ नहीं मिलती, चौथा ऑप्शन है केले के छिलके में अधिक घर्षण बल होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी केले का जो छिलका होता है वो चिकना होता है और इस पर घर्षण बल बहुत कम होता है कि हमें खड़े होने के लिए पकड़ नहीं मिलती, यानी सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2018 में दुनिया में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू की है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है जर्मनी और चौथा है श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। जर्मनी ऐसा एक पहला देश है जिसने 2018 में दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की है। अगला क्वेश्चन है, यानी जो जर्मनी ने हाइड्रोजन जो ट्रेन चलाई है, तो वह 16 सितंबर 2018 को चलाई थी। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में कौन सा उपकरण पेट्रोल या डीजल को हानि रहित गैसों के कारण जहरीले गैसों में परिवर्तित करता है? पहला ऑप्शन है इन्वर्टर, दूसरा है रेडिएटर, तीसरा है उत्प्रेरक कन्वर्टर और चौथा है कार्बोरेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी उत्प्रेरक कन्वर्टर। तो सी इज़ द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक औसत वयस्क मानव में लगभग 23 फीट लंबा है? पहला है बड़ी आंत, दूसरा है लीवर, तीसरा है छोटी आंत और चौथा है अपेंडिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। जो हमारे शरीर में होती 23 फीट लंबी होती है, तो वह हमारी छोटी आंत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी जगह अपनी हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है पिलानी, दूसरा है पीलीभीत, तीसरा है पटना
और चौथा है पन्ना। तो इसका आंसर हो जाएगा पन्ना। जो पन्ना जगह पाई जाती है तो वो हमारे भारत के राज्य मध्य प्रदेश में पाई जाती है, पन्ना स्थान। तो ये जो हमारा पन्ना स्थान है तो यह हीरो की खानों के लिए प्रसिद्ध है, यानी डी इज़ द राइट आंसर, पन्ना। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन द्वारा मलेरिया को ठीक किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है स्टेरेप्टोमाइसिन, दूसरा है पेनिसिलिन, और तीसरा है पैरासीटामोल, और चौथा है क्विनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी क्विनिन। प्रशासन द्वारा जो मलेरिया को ठीक किया जा सकता है तो वह हमारी एंटीजन है क्विनिन, तो वह उसके द्वारा ठीक किया जाता है, यानी डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना रह सकता है। पहला ऑप्शन है एरोब, दूसरा है एनाएरोबे, तीसरा है परजीवी, और चौथा है सहजीवी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अनाएरोबे। तो बी इज़ द राइट आंसर, यानी अनाएरोबे एक ऐसा जीव है जो बिना ऑक्सीजन के रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज मेलिटस को नियंत्रित करने के लिए लैंगरहैंस के आइसलेट्स द्वारा किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है। पहला ऑप्शन है रेनिन, दूसरा ऑप्शन है HCl, तीसरा है टाचालिन, और चौथा है इंसुलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी इंसुलिन। डायबिटीज मेलिटस को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन हार्मोन की आवश्यकता होती है, यानी डी इज़ द राइट आंसर।